स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन आइडियल, साइंटिफिक एंड मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है ना, पहली बात क्या है, आइडियल का है ये, बताओ भाई। जैसे किसी के आइडियल गांधी जी हैं, है ना, किसी के चंद्रशेखर आजाद है, सबका आदमी अलग अलग ही नहीं है। देखो ये किस पर निकाला जाता है, मीन। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू देता है, कंसीडर करता है उसको ये। और फिर जैसे आप मीन डेविएशन फाइंड आउट या कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें क्या था, आप उसका सम किए, लेकिन प्लस माइनस को इग्नोर कर दिए। यहां पर प्लस माइनस को आपको इग्नोर नहीं करना है, जो डेविएशन निकाल रहे उसका स्क्वायर भी करना है। अब यहां पर कैलकुलेशन के 2 स्टेप बढ़ गए हैं, फिर जो वैल्यू आएगी आपको रूट का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, आइडियल। दूसरा क्या है, साइंटिफिक है। साइंटिफिक क्या है भाई, उसका स्क्वायर कर रहे हो, रूट का वैल्यू निकाल रहे हो, तो कैलकुलेशन बढ़ गई है, और ये साइंटिफिक मेथड हो गया है। ठीक है, एंड मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, इससे जो वैल्यू निकाली जाती है वो वैल्यू क्या होती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पॉपुलर मेजर ऑफ किसका, डिस्पर्सन का। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन। इसको पहली बार किसने यूज किया था, कार्ल पियर्सन ने। कब किया था, 1893 में। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई समस्या। आगे देखें, एज अ डिफिनीशन पढ़ेंगे, एज अ डिफिनीशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट, है ना। रूट कैसे निकालते भाई, स्क्वायर रूट निकालोगे ना, ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। पहले आप मीन जैसे निकाले थे, मीन निकालेंगे। अब यहां मीडियन और मोड का कोई काम नहीं है, उस मीन से आप क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, उस डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और उसके रूट की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, किसका, जो भी सीरीज के आइटम होंगे, किससे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन से। बात समझ में आ रहा है आपके, आगे बढ़ोगे। इट कैन बी ऑल्सो डिफाइन एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। इसको आप किस नाम से जानते हो, देखो एक चीज मैंने आपको बताया था, मान लो 7 वैल्यू है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, फिर 0 आएगा, फिर -3, -2, -1, तो ये लास्ट में क्या होता है, अगर ऑड नंबर रहता है क्या होता है, ये हमेशा बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ध्यान रखना है इसको तुमको। ठीक है, ये क्या है आपका, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन होंगे आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर लेगा, और वैल्यू अल्टीमेट क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, अभी जब कैलकुलेशन होगा तब आप देखिएगा, आगे देखिए। फिर इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है, ऑल आइटम ऑफ द सीरीज। भाई देखिए मीन क्या है, मीन एक ऐसी, मीडियन क्या करता है, सीरीज के 2 पार्ट कर दिया, क्वार्टाइल क्या किया, सीरीज को 4 पार्ट कर लिया। मैंने भी आपको परसेंटाइल डिसाइल छोड़ दिया, क्योंकि वो आपके पेपर में आता नहीं है, लेकिन एक दिन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो परसेंटाइल क्या होगा, परसेंट का मतलब 100, वो वैल्यू को 100 बराबर पार्ट में डिवाइड किया। डिसाइल का मतलब क्या, वैल्यू को 10 बराबर पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है भाई, मीन पर रहेगा ना, तो मीन क्या होगा, सभी आइटम पर डिपेंड करते कि नहीं, किस। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आगे देखो। तो ध्यान रखोगे, जब भी हम मीन को फाइंड आउट करते हैं, मीन क्या करता है, कोई एक वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, देखो इसीलिए इसको आइडियल बोला गया। आइडियल इसको क्यों बोला गया, इसीलिए बोला गया।
अगर आप मीड से वैल्यू फाइंड आउट किए, मोड से फाइंड आउट किए, तो क्या करे, पोजिशनल वैल्यू बता रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन के वैल्यू का इन्वर्स किया उसने। लेकिन मीन क्या होता है, सीरीज के पूरे वैल्यू को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, उसके बाद उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करता है। आइडियल बोलने का इसको, ये भी एक रीजन है, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्टैंडर्ड बोला गया, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये क्या है, सभी आइटम पर बेस्ड है सीरीज के, ठीक है, विच इज रिजिडली डिफाइंड मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। रिजिडली का मतलब क्या है, इसमें बार बार कोई चेंज नहीं आएंगे, ये जो वेरिएबल शो करेगा क्या होगा, फिक्स वेरिएबल होंगे, ठीक है। फिर देखोगे वाइल कैलकुलेटिंग एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, प्लस और माइनस के साइन को क्या कर लेंगे आप, कंसीडर करेंगे। सो इट इज कॉल्ड एज आइडियल एंड साइंटिफिक मेजर, इसीलिए इसको क्या बोला गया, आइडियल। भाई अगर हम लोग प्लस और माइनस के वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तब तो वैल्यू गलत ही हो गई ना, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे ये क्या है, इसीलिए प्लस माइनस के वैल्यू कंसीडर कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, इसीलिए हम लोग इसको आइडियल और साइंटिफिक मेजर ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड, ठीक है ना, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है सिग्मा, इससे डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, ये है साइन इसका, ठीक है। किताब में आप पढ़ोगे और डीप में लिखा है, एक बार आप यहां पढ़ने के बाद ये क्या है, ये हमारा नोट्स है जो हमको सही लगा मैंने लिख दिया है, आप अपने से एक बार लिखिए, आपको और अच्छा हो सकता है, दो चार लाइन आप और बढ़ा दो और बेटर लिख लो, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। तो इतनी बातें इसमें, इसको ऐसे डिनोट कर रहे हो, और मीन डेविएशन को कैसे डिनोट करते थे, ऐसे, ये थोड़ा ऊपर हैंगर टाइप का निकल जाता था, ठीक है ना, और ये थोड़ा, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम, चलो। लिखा है वाई एस डी इज मोर पॉपुलर, क्यों ये ज्यादा पॉपुलर है, 4 पॉइंट है इसमें, आप कंसीडर करेंगे इसको। वाइल के देखो, जैसे इस बार आप लोग पढ़ के गए न्यूमेरिकल मीन मीडियन मोड में पूरी थ्योरी, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें, चाहे वो जो पूछे, बात समझ में आ रही कि नहीं। लिखा है वाइल कैलकुलेटिंग एस डी, प्लस और माइनस साइन को क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं। फिर दूसरी बात क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम, सीरीज के ये सभी आइटम पर बेस्ड है। फिर इट इज कैलकुलेटेड बाय, ये किस पर कैलकुलेट करते हो, मीन्स। फिर इट इज फुली कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है ना, उसके बाद भी इसका और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है, रूट स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, मोर पॉपुलर, ठीक है। कोई दिक्कत, गर्मी लग रहा है तो फैन चला दीजिए, शिवांश कभी मना कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आप लिख लिए। और इसके लिए इस बार जो बच्चे बैठे रहेंगे, क्या नाम है, बैक और इंप्रूवमेंट वाले, इसकी थ्योरी के लिए इस बार एकदम फुल प्रिपेयर हो, ठीक है ना। हो गया, ये हो जाए बता दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का देखो, मेरिट और डिमेरिट जब देखोगे, ये क्या है, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, जो मीन का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सारी वैल्यू करते हैं, पोजिशनल वैल्यू तो है नहीं है, इसीलिए क्या बोला गया, ये क्या है, ऑल वैल्यूज पर बेस्ड है, ठीक है। फिर यूज इन हायर एल्जेब्रिक एनालिसिस, ठीक है भैया, हायर एल्जेब्रिक एनालिसिस पर कैसे बेस्ड है, आप क्या किए, मीन निकाले, मीन से क्या किया आप, डेविएशन निकाले, डेविएशन का क्या किए, स्क्वायर किए, स्क्वायर का सम किए, उसका रूट निकाले, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये सारा वैल्यू निकालने के कई स्टेप हो गए, ठीक है। तो ये क्या है आपका हायर एल्जेब्रिक एनालिसिस हो गया। फिर रिजिडली डिफाइन है ये, इसमें बार बार कोई चेंज नहीं आएगा कि मीन से निकाले अलग आ गया, मीडियन से निकाले अलग आ गया, मोड से निकाले अलग आ गया, एक बार जो वैल्यू आ जाएगी 10 बार निकालोगे तो वही वैल्यू आएगी, क्योंकि वैल्यू क्या है आपकी, मीन पर बेस्ड है, ठीक है। फिर लेस इंफ्लुएंस ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग का इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, मतलब छोटे डेटा होंगे और बड़े डेटा होंगे तो वैल्यू में क्या होता है, डिफरेंस आता है कि नहीं आता, तो जो डिफरेंस आएगा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, छोटा मोटा रहेगा, ठीक है। पांचवा है डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पढ़ोगे अभी, ये होता है ना,
ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं। यहां पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक रहेगा आपका वन टेल टेस्ट, ये क्या है, देखो थोड़ा इधर साइड गिर जाएगा ज्यादा, ठीक है ना। फिर एक बनेगा तुम्हारा इधर ज्यादा गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, सब इसमें आ जाएंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि यही क्या करता है, एरिया क्या करता है, बताता है किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। ये बताएगा अगर तीनों बराबर होंगे तो नॉर्मल है, तीनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल का दो पोर्शन, ठीक है, वो अभी आएगा तो हम लोग वहां पर बात करेंगे, ठीक। आगे बढ़ो। लिमिटेशन में क्या है, डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन, भैया जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है एकदम सीधा बैठिए, आप ऐसे बैठने का क्या तरीका है। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है, मेन फोकस तुम कहां रखो, सबसे बड़ी जिसकी डिमिट क्या है, कैलकुलेशन। और तुम्हारे लिए क्या है भैया, कैलकुलेटर भी नहीं अलाउ है, तो समस्या क्या है, और बड़ी है। फिर दूसरा बात क्या है, मोर वेटेड टू दी स्ट्रीम वैल्यू। यहां पर क्या है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी उसको, मतलब जो ज्यादा पास की वैल्यू होगी उसको आप क्या करोगे, ज्यादा वेटेज दोगे। जो ज्यादा दूर का होगा, जैसे हम लोग डेविएशन निकालते हैं क्या करते हैं, एक्स से जब लेते हैं तो मिड वैल्यू को बीच की वैल्यू को लेते हो ना, क्यों, जिससे कैलकुलेशन कम हो। वो वैल्यू क्या है, ज्यादा एक्सट्रीम है। बात समझ में आ रही नहीं, तो ये सब बात रहेगा आपका। आगे बढ़ो। ये 4 स्टेप बना दिया है मैंने, आप चाहे स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे कम भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आप सीरीज को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा के मीन का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेशन आप। दूसरा, फाइंड आउट द डेविएशन फ्रॉम मीन। फिर क्या करेंगे हम लोग, डेविएशन निकालेंगे, किससे, जो मीन आपने फाइंड आउट किया है। यहां पर मीन ही क्या होगी आपकी, ए रहेगी, एज्यूम मीन, ठीक है। कैलकुलेट द ईच डेविएशन इज स्क्वायर, ठीक है, एंड देयर टोटल इज ऑब्टेन। स्क्वायर निकालोगे रूट का, सॉरी, डेविएशन से आप स्क्वायर निकालेंगे और इस स्क्वायर का क्या करेंगे, सम निकालेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम एंड यूजिंग फार्मूला। रूट लगा के फार्मूला लगाओगे और जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू को आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। तो ये 4 स्टेप आपको याद रहेगा, पहले आपको मीन निकालना है, फिर मीन से डेविएशन निकालना है, फिर डेविएशन का स्क्वायर निकालना है, उस स्क्वायर का टोटल करना है, फिर उसको रूट में रखना है, रूट का वैल्यू निकाल लेना, जो वैल्यू आ गई वही क्या है, एसडी की वैल्यू है। आराम से लिख लें, फिर एसडी फार्मूले लिख लें, फार्मूला सब लोग लिखोगे भाई। इतना देर से साइन का डिस्कशन हो रहा था, यही है ना। मीन डिवीजन हो गया, इसका देखो, इसका सारा फार्मूला याद रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन से कोई लापरवाही नहीं। फॉर्मूला अपने से अलग लिखो तुम चार्ट में, मैं सब भेज दूंगा क्या, तो तुम क्या करेगा। चलो बैठेंगे आज, मेहनत करेंगे तुम्हारे लिए, पढ़ेंगे थोड़ा सा, लिखेंगे। हटाया जाए, हटाया जाए, जनता की रजामंदी होगी तभी हटाया जाएगा ना। सारी लड़कियां मिलके बाहर तुमको मारेंगी, फिर समझ लेना अपना बचाव खुद करना।
चलो फॉर्मूले लिखो। जितना दिमाग है हम लोग को इसमें लगाना है, इसको छोड़ना नहीं है। कुछ लोग बहुत सुंदर सुंदर कॉपी बना रहे हैं। ये चारों स्टेप हो गए? सबके हो गए भाई? ऊपर वाला नहीं लिख पाई आप? जहां एक्स लिखा है, अगर तुम लोग चाहो एक्स ना लिखो, मैं लिख देता हूं, किताबों में एक्स नहीं लिखा है। हाँ, सत्यम नहीं है क्या? हो गया बेटा इसी का अब? आराम से पूरा माहौल बना के फार्मूला लिखते रहे आप लोग।
ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपने एक्स की वैल्यू रख दी, वैल्यू कितना आ गया हमारा, समीशन एक्स निकाले हो तो आपको पता है मीन की वैल्यू क्या होती है, समीशन एक्स अपॉन एन होता है। तो 440 को आपने डिवाइड कर दिया, कितनी वैल्यू है एन की, 10। तो हमारा मीन क्या गया, 44 आ गया। फार्मूला आपको क्लियर है डीएक्स निकालने का, डिवीजन का, एक्स माइनस ए। तो ये सारी एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी, और ये सब क्या है आपका कॉमन है, एज्यूम मीन। तो माइनस करोगे, यहां कितना आ रहा है, माइनस, यहां पर क्या आ रहा है, -10, यहां +4, -8, -2 +26, -14 +16 +1 +6। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, माइनस प्लस की सारी वैल्यू कंसीडर करो। यहां पर जैसे हम लोग क्या करते थे, वहां पर नोट डीएक्स निकाले थे, यहां पर आपको डीएक्स निकालने कोई रिक्वायरमेंट है, समीशन नहीं। क्या करोगे, यहां पर एक स्टेप बढ़ गया, ये क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। तो देखे भाई 19 इंटू 19 कर दो, कितना आ गया, माइनस का वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो गया, है ना। फिर 10 10 जा 100, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया, 14 इंटू 14 196, 16 इंटू 16 256, 1 आ गया 6 कोई दिक्कत। इसका सम करोगे कितना आ गया, समीशन डी स्क्वायर 1710। ठीक है, पहले आप यहां तक आराम से लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, नीचे लिख लिया करो मीन, यहां जगह छोड़े रहा करो। ठीक है, बगल में मत लिखना, भी जगह काम पड़ेगा तुमको। यहां तक हो गया, तो आगे बढ़े हम। इस वैल्यू को यहां देखेंगे सब लोग, मीन का फार्मूला आपको क्लियर है, समीशन एक्स अपॉन एन, है ना। ये 44 आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको सब कोई आता है। यहां देखिए एस डी इक्वल टू क्या है, समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन। हमने बोला ना एक्स हटा दो अगर तुम्हारा मन है तो। अब एक चीज ध्यान रखो, डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1710 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो √171 की वैल्यू आप निकालेंगे। तो √171 की वैल्यू क्या है, 13.07। रूट निकालना किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है, किसको किसको आता है, आता है, आने वाले खड़े करें ऊपर हाथ। ठीक है, फिर आप लिख लीजिए, मैं आपको वैल्यू बताऊंगा रूट निकालना, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, किस सीरीज में, इंडिविजुअल में। बताएं, हाँ ऐसे करके पेयर बनता है ना। तुमको तो एकदम क्लियर होगा, लेकिन तुम यार मैं सिस्टम हैक ना किया करो भाई साहब। चला दे रहे यूट्यूब, अब मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ चला दो तुम, हो गया फिर कहानी। तो दूसरा प्रारूप कर दोगे, बिहार वाला याद है तुमको। आगे बढ़े, हेडिंग डालो इनडायरेक्ट मेथड, हेडिंग डालिए इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन एकदम सेम है, देखो अगर आप ध्यान दो, आराम से लिख लो, दूसरे पेज में लिखोगे, सफा सफा लिखो सब लोग। एक चीज पहले हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए, छापने में ज्यादा फोकस मत करिए। ये वैल्यू देखो सेम है, आपने डेविएशन निकाला था कि नहीं निकाला था, डेविएशन का वैल्यू भी सेम है, मिला लो चाहे अपने उससे, है कि नहीं सेम, नहीं, क्यों सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या किए आप, मीन का भी कौन सा मेथड लगाए हैं, इनडायरेक्ट।
मीन में भी आपको 3 मेथड पढ़ाया गया ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्टेप डेविएशन। यहां पर कौन सा? इनडायरेक्ट। बात समझ में आ रही नहीं? अब एक चीज देखो, यहां पर क्या कर लिया, एज्यूम मीन क्या मान लिया गया है? 50। इसमें देखो कोई वैल्यू है 50 की? क्या किया गया फिर? -25, -16, -2, -14, -8, +20, -20, +10, -5, 0। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो। पहले देखो, ध्यान से सुनो, जब डायरेक्ट कर रहे थे तो उसमें तुमने क्या किया, जितना यहां पर समझे रहोगे उतना आगे आसान है। जितना यहां छापे रहोगे फिर आगे भी छापना ही पड़ेगा, फिर पेपर में याद करोगे। वहां पहले में डायरेक्ट में क्या किए हो, मीन निकाले हो डायरेक्ट मेथड से और मीन से डेविएशन लिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखें, आप मीन निकाले, एज्यूम मीन 50 था, समीशन डीएक्स की वैल्यू -60 थी, अपॉन एन क्या था, 10 था। कितना आ गया ये? यहां पर ध्यान रखो, इस मीन का कोई काम है? यहां पर कोई काम है नहीं, कोफिशिएंट निकालोगे तो काम पड़ जाएगा, इसलिए निकाल लिए। अब ये जो डेविएशन निकाले थे इसका क्या किए, स्क्वायर। 25 × 25 625, 16 × 16 256, 2 दूनी 4, 14 × 14, ठीक है, ये सब आ गया। समीशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है, 2070, ठीक है। आराम से यहां तक नोट करो। अब यहां पर देखो, एसडी का फार्मूला क्या है, दूसरा की नहीं है क्या है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। फार्मूला क्या है, समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन, एन हटा दे रहे हैं हम, एक्स हटा दे रहे हैं, ठीक ना। समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस अंडर रूट में, वही चीज है। यहां पर फार्मूला याद करने की ट्रिक सीखिए आप। यहां पर ये वैल्यू रूट में है और यहां पर यही वैल्यू क्या, विदाउट रूट में है। जब डायरेक्ट मेथड था इसका हमको कोई काम पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था, यहां पर इसका काम है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 2070/10 कर दियो, यहां पर ये -60/10 कर दिए, इसका होल स्क्वायर भी होता है। वैल्यू पुट किए, ये जो कैंसिल आ गया, ये भी जो कैंसिल हो गया, तो यहां पर देखोगे 207 -6 का होल स्क्वायर, तो 207 में 36 माइनस हो गया, आ गया 171, रूट का वैल्यू निकाले एकदम सेम आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो आराम से। हाँ, एज्यूम मीन निकाल रही थी ना इनडायरेक्ट मेथड में। बात समझ में आ रही कि नहीं तुम्हारे? ना रहो बताओ। छोटी कहाँ चली गई? हो गया। इसके बाद आएंगे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पर, सॉरी, डिस्क्रीट के बाद इंडिविजुअल के बाद डिस्क्रीट सीरीज पर। ये हमारा क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। क्वेश्चन दिया है आपको, एफएक्स दिया है, फाइंड आउट करना क्या है आपको इसमें, एसडी। जैसे ही तुम लोग आंसर देखते हो एकदम छापना चालू कर देते हो, पहले उसको देख लो, समझ लो। एक्स और एफ आ गया, पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड पर आएंगे। तो क्या किए, एफ एक्स निकालोगे, 2 1 2, 4 4 16, 6 6 36, 8 4 32, 10 1 10। इसका टोटल के कितना आ गया, 96। और समीशन एफ निकाले कितना आ गया। तो हम लोग क्या किए, यहां पर फटाफट मीन निकाल लिए, है ना। जब मीन निकाले वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर देखो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। 6 को 16 से डिवाइड किया कितना, 6 आ गया। अब डीएक्स निकालोगे, एज्यूम मीन 6 है,
2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6, ये आ गया आपका -4 -2 0 +2 +4। देखो यही बात मैं वहां पढ़ा बता रहा था। देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 2 6, 4 2 6, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर कर लिए तुम लोग, डी स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है ना। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अब इसमें क्या किए, एफ डी स्क्वायर एक्स कर दे रहे हो, 16 इंटू 1 है ना, 4 इंटू 4 16, जीरो आ गया ये। 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16, 16 इंटू 16 कितना आ गया ये, तो टोटल कितना आ गया, समीशन एफ डी स्क्वायर आ गया आपका 64। तो आप यहां से यूज कर सकते हो डायरेक्ट मेथड। आपको फार्मूला पता है डायरेक्ट मेथड का, है ना, समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। तो 64 को डिवाइड करते 16 से कितना आ गया, √4। √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। पहले आप इतना लिख लो, ये आपका डायरेक्ट मेथड। छापना स्टार्ट करो भाई। सारा एसी का इधर आता है, इधर वालों को फीस ज्यादा लगेगा। पहले हमको दुबे पे डाउट था, तुम्हारे ऊपर भी डाउट होने लगा है आजकल। सबसे ज्यादा डाउट एक ही लड़के पर है हमको। आगे बढ़े। आ जाओ इनडायरेक्ट मेथड पर। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, आपको पता है, एफ डी स्क्वायर एक्स। आपने देखिए यहां डीएक्स निकाला कि नहीं, तो आपको एफ डी एक्स भी चाहिए इनडायरेक्ट मेथड के लिए। एफ दिया है 1, मल्टीप्लाई करो -4 का, कितना आ गया ये, -2 इंटू 4 कितना आ गया, 0 आ गया ये तो, ठीक है ना। फिर देखो 2 इंटू 4 कितना आ गया, +8 और +4 आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब आप लगाइए इनडायरेक्ट मेथड, लगा सकते हैं ना। क्या फार्मूला है, समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी अपॉन एन। वैल्यू पुट किए 64/16, 0/n करोगे तो 0 ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये आ गया 4 रूट में, √4 का वैल्यू कितना, 2। और आप इसको छाप ले पूरा कायदे से। हो गया सबका, बधाई हो आप सभी लोगों को। हटाएं इसको। आ जा थोड़ा सा।
जोड़ी को तोड़ने का कष्ट करें आप। आगे बढ़े। बहुत अच्छा देव जी। हेडिंग डालिए कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, कुछ गरीब टाइप के लोग हैं, इनको गर्मी ज्यादा लग रहा है। हो गया भाई क्वेश्चन। आ जाओ कंटिन्यूस सीरीज में। आपको पता है अगर आप कंटिन्यूस सीरीज में हो तो उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, डिस्क्रीट में, तब आप सोल्यूशन कर पाएंगे, है ना। तो देखिए ये आपका सी आई फ्रीक्वेंसी, आपने क्या किया, इसको एक्स में कन्वर्ट किया डिस्क्रीट में। तो एक्स कैसे निकालते हो, L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 10 है, L2 20 है, दोनों ऐड के 2 डिवाइड के कितना आ गया 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। एक का निकाल लो, फिर डिफरेंस देखा करो कितने का है, ऐड करते निकलते चलो। ठीक है, अब यहां पर देखो इन लोग को एकदम देखो छापने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। समझदार तो इतने, इनको सब समझ में आ ही गया है। फिर यहां पर देखो एफ और एक्स है, क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लें, 15 छक्का 90, 25 अट्टे 200, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 525, ये 315, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 165, इसको इसमें कि 0 आ गया, ये आ गया 75। टोटल करोगे कितना आ गया 1370। मीन का फार्मूला आपको पता है, समीशन एफ एक्स अपॉन एफ। रख दिया आपने 1370 डिवाइड बाई 40, 0 कैंसिल हो गया, डिवाइड के कितना आ गया मीन हमारा 34.25। छाप सकते हैं आप लोग यहां तक, यहां तक आप नोट करिए, यहां तक नोट करो। तुम्हारे लिए स्पेशली। कहाँ चले गए थे तुम, कुछ समझ आ गया सब, हो गया यहां तक। अब देखो ये जो वैल्यू आई इससे क्या करेंगे आप, डिविएशन निकालेंगे ना। तो यहां पर देखो एज्यूम मीन कितना आ गया 34.25। डीएक्स की वैल्यू क्या एक्स माइनस ए होती है, आपको पता ही है। एक्स का वैल्यू आपको यहां दिया है, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या है 15 माइनस 34.25, तो क्या आ गया -19.25। 25 से माइनस करो 34.25 को, कितना आ गया 9.25। 35 से माइनस किया कितना आ गया 0.75 आ गया, फिर 10.75 आ गया, फिर 20.75। ठीक, तो फॉर्मूला आप देखो भैया, ये सब एक्स का वैल्यू, इसमें से आपको माइनस करना है एज्यूम मीन को, और एज्यूम मीन कितना है ये, तो ये सारी वैल्यू आपकी आ गई। इसमें आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। स्क्वायर करे तो वैल्यू कितना आ रहा है, अभी अगर इसको करके बताना होता तो 1 घंटा लग जाता है एक सवाल में, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई किया है 370.56, इसको 85.56, ये 0.562, ये 115.56, ये 430.56, ये 945,
0.56 और ये 1660.56, इतने 0.56 आए हैं भैया, आप इसको लिखें आराम से, मैं तो थक गया इसमें। इसीलिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तुमने कॉमर्स में मैथ दिया और किसी ने लिया भी नहीं, हिम्मत ही नहीं होती इन लोग की। तुम तो मतलब शुरू से ही क्रांतिकारी स्वभाव रहे हो। न्यू इन टाउन हो गया। इसी का जब हो जाएगा बता देना बेटा, तभी मैं उठूंगा यहाँ से। कुछ लोग हैं तब तक देखो पूरा छाप डाले, छापने में 1% की कमी नहीं होनी चाहिए। कल जितनी कॉपी जहां तक लिखाया गया सारी कॉपी लेके आओ, चेक करी जाए कॉपी। हो गया। चलो फिर, ऐसे तुम लोग का होगा नहीं कभी। अब ध्यान रखो ये डी स्क्वायर एक्स है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप किसका, मल्टीप्लाई करिए भाई, तो ये आ गया 2223.36। फिर 8 में मल्टीप्लाई करो 85.56 का कितना आ गया 684.48। फिर 15 में मल्टीप्लाई करो किसका 0.562 का, ये आ गया 8.43। 115.56 की मल्टीप्लाई करो 7 का कितना आ गया 808.92। इसका मल्टीप्लाई करो भाई 3 में, कितना आ गया ये 1291.68, ये जीरो आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 1 में, सेम आ गया। इसका टोटल कर दिए कितना आ गया ये 6677.43। अब आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, फार्मूला आपका पता ही है, समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, पुट करो वैल्यू अपॉन 40 कर दिए, रूट का कितना आ गया 166.93। इस रूट की वैल्यू कितनी है 12.92। हो गया। फिर यहां dx पता ही है आपको, इसका मल्टीप्लाई एफ में कर दो, एफ डी एक्स आ जाएगा। फिर आप यहां से लगा सकते हो इनडायरेक्ट मेथड, लगा सकते हो ना। हाँ, जिसको छापना है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये तो था ना सामने। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, वैल्यू रख लोगे बस। और सबसे बड़ी बात है इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है ना, तो जो आया है वही वैल्यू थी, उसको डिवाइड करोगे सेम आ जाएगा एकदम। अरे ठीक है, फिर यहां तक लिख लीजिए।
स्टेप डेविएशन पहले यहां तक लगा लो, तब बताया जाएगा। स्टेप डेविएशन लिख लो, मेथड फार्मूला इसका। ठीक है यहां तक? चलो फिर।